अचानक कैमरे पर आवाज आई। ताकतवर आवाज गूंजी। और फिर खामोश। क्या ये उसी ओर इशारा है? वही रक्षा कर रहे हैं, आज भी वही रक्षा कर रहे हैं। जो है इसके वे भी आज ही रक्षा कर रहे हैं। क्या वाकई यहाँ उन्होंने ही सब कुछ किया? हम जैसों का मानना तो भूतों की जैसी चीज है, जैसे भूत प्रेतों ने बनाया। जो पहले से बड़े बूढ़े कहते हैं सब भूतों का ही बताऊंगा। आज जिस मंदिर का रहस्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके निर्माण का श्रेय तो दिया जाता है भूतों को। लेकिन कैसे मान ले? इस लोक से पार भी कोई शक्ति है जिसका वजूद इस मंदिर के वजूद से जुड़ा है। यह रहस्यमय मंदिर हापुड़ के दतियाना गांव में है। इस मंदिर का नाम है भूतेश्वर महादेव मंदिर। सामने आप देखिए इस मंदिर को। ये मंदिर भव्य भी है, ये मंदिर विशाल भी है, लेकिन इस मंदिर को लेकर ये कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने किया है। कई लोग इसे दैविक शक्ति का निर्माण मानते हैं तो कई लोग इसे पारलौकिक शक्ति का। लेकिन इस मंदिर को आप देखिए कि किस तरह से इस मंदिर की बनावट है, किस तरह से इस मंदिर की ऊंचाई है, जिसके बाद ये भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि इस मंदिर को क्या सच में इंसानों ने बनवाया है। फिर शिखर बनाना ही क्यों मुश्किल पड़ गया? जैसे बनाने वाले बनाने लगे और सुबह को किसी बड़ी बूढ़ी ने, ताई चाची ने कोई चक्की पक्की चला दी और 4 बज गए तब वे लोग इसे छोड़ के चले गए। कोई कहता है 1000 साल पुराना है, कोई कहता है युधिष्ठिर और अर्जुन के समय का साक्ष्य है। बहुत पुराना मंदिर है और जब से है भाई ऐसा ही है, नहीं कहीं दरार आई ना कुछ आई, जो भी है ऐसी है। आस्था के साथ रहस्य, रोमांच और खौफ की जुगलबंदी। हापुड़ का भूतेश्वर महादेव मंदिर। महादेव अवघड़दानी, शिवशंकर का ऐसा मंदिर, आखिर भूतों का इससे क्या लेना देना? कैसे बनाए गए, कहां से ईंटें लाए, कैसे उन्होंने करा, उस वक्त का, उस समय का कोई व्यक्ति है नहीं जिसका इतिहास न किताबों में है न ज़हनियत में। आखिर वो कौन है जिसने ऐसा मंदिर बना दिया, जिसके निर्माण की कहानी आज भी अबूझ पहेली बनकर इन फिजाओं में तैर रही है। सदियों पुराना एक मंदिर जिसका जर्रा जर्रा, कतरा कतरा इसकी पारलौकिक शक्तियों की गवाही देते हैं। रहस्य और रोमांच के अनसुलझे घेरे में सुरक्षित ऐसे मंदिर को हमने भी समझने की ठानी कि आखिर किंवदंतियों, सुनी सुनाई बातों और हकीकत पे कोई और छोर भी है या सब कुछ हवा में है। इसी कोशिश में हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा पहुंच गए भूतेश्वर महादेव मंदिर। भारत में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, कई रहस्यमय मंदिर हैं। किसी के निर्माण का श्रेय चोलों को दिया जाता है तो किसी के निर्माण का श्रेय राजपूतों को। लेकिन आज जिस मंदिर का रहस्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके निर्माण का श्रेय तो दिया जाता है भूतों को।
लेकिन क्यों और कैसे, किस लिए और एक रात में कैसे बना दिया? भूतों ने ही आखिर क्यों बनाया, हमें यकीन करना मुश्किल था। लेकिन मंदिर का नाम भी भूतेश्वर महादेव मंदिर था। आखिर क्यों कहा जाता है, हमने जानकारी जुटाई तो उसके पीछे मंदिर का अनूठा निर्माण निकलकर सामने आया। इस मंदिर को बनाने में ना मौरंग, न सीमेंट और ना ही किसी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ खालिस ईंटें लगाई गई। भूतेश्वर महादेव मंदिर की पारलौकिक शक्तियों की कहानी का सबसे बड़ा कारण है मंदिर की बनावट। मंदिर की आप बनावट देखिए, एक के ऊपर एक छोटे छोटे पत्थरों को रखकर नायाब कारीगरी से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। ना ही बालू का, ना ही मिट्टी का, ना ही सीमेंट का इस पूरे मंदिर में कहीं पर भी प्रयोग हुआ है। यानी ये जो ईंटें हैं ये एक के ऊपर एक रखी तो हैं लेकिन चिपकी रही हैं, और इतने हजार सालों के बाद भी इन ईंटों को कोई हिला नहीं पाया है। इसी वजह से लोगों का ये मानना है कि ये जो मंदिर है इसे इंसान तो नहीं बना सकते, या तो किसी दैविक शक्ति ने बनाया है या फिर किसी पारलौकिक शक्ति ने, जिसकी वजह से इसके निर्माण का श्रेय एक रात में भूतों को दिया जाता है। मैं कई पीढ़ियों से देख रहा हूँ, जो बड़े बूढ़े आज तक बताते हुए आए हैं, उनका बताना ये है कि जिसने बनाया है एक रात में बनाया है, और ऐसा मंदिर कहीं भी बना हुआ नहीं मिलने का। आप जहाँ तक भी जाएंगे देखना, ऐसा मंदिर देखने को नहीं मिलने का। इसमें सिर्फ ईंट लगी हुई है, ईंट के सिवा कोई दूसरी चीज़ लगी हुई नहीं है। अब एक रात में तो कोई ऐसी चीज़, ऐसी शक्ति बना सके है नहीं, आदमियों के बस की तो ऐसी चीज़ बनानी है नहीं। कोई ना कोई विशेष चीज़ है जिसने इसे एक रात में बनाया होगा। हम जैसों का मानना तो भूतों की जैसी चीज़ है, जैसे भूत प्रेतों ने बनाया हो। जो पहले से बड़े बूढ़े कहते हैं सब भूतों को ही बताऊँ है। हापुड़ में रिहाइश के बीचों बीच खड़े इस अनोखे भूतेश्वर महादेव मंदिर की ईंटों में न जाने कितने अनगिनत पौधों ने रिहाइश बनाई। ऐसी रिहाइश मंदिर को ना जाने कितनी बार परेशान कर चुकी होगी, लेकिन सदियों पुराना यह मंदिर आज तक नहीं दरका। आसपास रहने वालों की माने तो हजारों साल से यह मंदिर ना जाने कितने भूकंप झेल गया, ना जाने कितने तूफानों ने कहर बरपाया, लेकिन मंदिर अडिग रहा, ऐसे ही खड़ा रहा। वाकई ये बड़ी असामान्य और अजूबे से भरी दास्तान है। बारिश वगैरह पड़ती है या इतने दिन हो गए भाई, घर भी बहुत दिन हो जाते हैं भाई बने बने, एक लिमिट होती है बनने की कि भाई 100 साल 200 साल या 150 साल, तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। ये बहुत पुराना मंदिर है और जब से है भाई ऐसा ही है, नहीं कहीं दरार आई ना कुछ आई, जो भी है ऐसी है। तो इसी वजह से भूतों की कहानी प्रसिद्ध है कि भूत बेसिकली रक्षा करते हैं इसकी। भाई रक्षा की तो ये बात है भाई, कोई बड़ी चीज होगी जब ये इतने दिनों से मंदिर खड़ा है, बेसिकली बात ये है भाई। इतने भाई कोई शक्ति है जब तो इतने दिनों से मंदिर खड़ा है भाई। इसमें आज तक कभी किसी भूकंप या किसी का कोई ऐसा वो नहीं हुआ इसमें, जो आज तक भी जो है। और इसकी जो है दूसरी बात ये है कि जो है जो भी कुछ मांगता है इससे, उसकी कहन पूरा हो जाता है उसका। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है मंदिर की ईंटों का रंग, उसकी मजबूती। दावा है हजारों वर्षों बाद आज भी मंदिर की इन ईंटों ने ना जाने कितने मौसम झेले होंगे, लेकिन इनकी लालिमा पर कभी असर नहीं पड़ा।
जहां हमारे आपके मकानों में कुछ ही वर्षों में निर्माण के बाद मरम्मत की जरूरत पड़ जाती है, यहाँ रहने वालों के मुताबिक इस मंदिर में कभी कुछ भी दरका नहीं, डिगा नहीं। अब दिव्य शक्ति तो ये है जी कि आज तक जो ईंटों का ही है सारा ऊपर से नीचे तक, मैं भी इस बात को सोचता हूँ कभी कभी बैठ कर कि ईंट का कलर भी खराब नहीं हुआ आज तक। आप मकान में ईंट लगा के छोड़ दो तो वो भी कभी ना कभी काली पड़ जाएगी, 4 साल में 10 साल में। लेकिन हमारे मंदिर को तो 5,500 वर्ष हो गए शंकर भगवान को स्थापित हुए, आज तक ईंट का कलर भी खराब नहीं है। तो ये तो शक्ति का ही है जी। और हमने भी कभी कभी मतलब हमें भी अलौकिक शक्ति जो हमें महसूस होती है। अच्छा, महसूस होती है। कोई ऐसी घटना बता सकते हैं? घटना यही है जी, हमारे क्षेत्र में कोई आपदा नहीं आई आज तक। कितना ही कोई बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कोई आपदा नहीं। अलौकिक शक्तियां सुनने में जितनी लुभावनी होती हैं, उनसे साक्षात्कार उतना ही दुर्लभ माना जाता है। हमने इस दावे को खंगालने की तैयारी की। इसके लिए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे। और गर्भगृह में पहुंचते ही शिवांग को कुछ ऐसा पता चला जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। जैसे मंदिर के भीतर हमारे चरण पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि मंदिर में कुछ शक्ति है जो हम लोगों से बात कर रही है, जो हमें रास्ता दिखा रही है, जो शक्ति हमें आदेश दे रही है। और ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, मंदिर में आने वाले भक्तों से लेकर मंदिर के पुजारी पंडितों की भी यही कहानियां हैं। लेकिन हैरान करने वाला सच हमारे कैमरे में अभी भी कैद होना बाकी था। गर्भगृह से शिवांक बाहर निकल रहे थे, उसी समय कैमरे में कुछ अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई। यह आवाज हमारे कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि विक्रम का कैमरा ना तो हिला था और ना ही वहां कोई हरकत हुई थी, न कोई खड़ा था। इसकी अबूझ पहेली हमारे लिए अभी भी पहेली है कि आखिर वो क्या था। मंदिर के पुजारी के मुताबिक यहां दृश्यमान शिवलिंग स्वयंभू है और इन्हें इंसानों ने तो कम से कम नहीं बनाया। शिवलिंग स्वयंभू है जी। शिवलिंग शिव का प्रतीक। दूसरी चीज कि उसी में ही जो है गणेश जी की पूजा भी होती है। अच्छा। तो इसलिए स्वयंभू है ये, अपने आप प्रकट हुआ था। अपने आप। और जिन्होंने मंदिर बनाया था उनके ही हाथ से जो है शिवलिंग, और अंदर शिव शक्ति है ऊपर जो हमारे स्थापित करके गए थे वो ऊपर। हाँ। और नीचे जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर, हाँ। नीचे वाली वो, हाँ। ये मंदिर के साथ की हैं जिन्होंने मंदिर बनाया था। मंदिर में सब कुछ हैरान करने वाला ही मिल रहा था। इतने में हमारी नजर वहां बने शिव की तस्वीर पर गई, जो उतनी ही पुरानी बताई जाती है जितना पुराना ये शिवलिंग है। अब जैसे ये शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है, 1000 वर्षों से ये शिवलिंग वैसे का वैसा है। अब यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ था। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं है। मंदिर के रहस्य की कहानी, मंदिर के रहस्य की कहानी में एक और नया तार जुड़ता है भगवान शिव की इस मूर्ति से। भगवान शिव की मूर्तियों में आपने देखा होगा कि भगवान शिव की गर्दन के ऊपर हमेशा सांप होता है, लेकिन यहां पर तो नाग देवता भगवान शिव की नाभि पर विराजमान है। और इसके पीछे की कहानी भी और ज्यादा रहस्यमयी है। मंदिर में बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अब हमारे सामने वो तथ्य सामने आया जिसमें छिपा हुआ था मंदिर के शिखर का रहस्य।
इसकी पड़ताल के लिए हम मंदिर के पास रहने वाली बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे, जो उस वक्त भी घर में चक्की चला रही थी। जैसा कि किंवदंतियों में दावा किया जाता रहा है इस मंदिर को लेकर। जैसे इस वक्त ये माता जी चक्की चला रही हैं, आटा पीस रही हैं, आज से हजारों वर्ष पहले कुछ ऐसे ही सुबह के समय चक्की चल रही थी, आटा पिस रहा था और उसकी आवाज सुनते ही भूत भाग उठे, जिसके बाद जो मंदिर का शिखर है वो नहीं बन पाया। माता जी क्या कहानी थी? यही कहानी थी? यही कहानी थी बेटा। हाँ। जब चक्की चलाई थी बुढ़िया ने, तो जब भूत भाग गए थे। भूत भाग गए, उसी वजह से शिखर नहीं बना। हाँ, ये गांव वालों ने बनाई। लेकिन इस मंदिर की नायाब वास्तुकला की कहानी अभी भी बाकी थी। शायद इसीलिए इस मंदिर को दिव्यता से जोड़ा जाता है। कहा जाता है यहाँ सब कुछ पारलौकिक है, पारलौकिक शक्तियां हैं। अब इसे दैविक शक्तियों का आशीर्वाद कहें या पारलौकिक शक्तियों का जादू, ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि मंदिर का निर्माण तो भूतों ने किया था, लेकिन जो उसके ऊपर शिखर है उसका निर्माण आम लोगों ने किया था, क्योंकि भूत सुबह होने की वजह से शिखर का निर्माण नहीं कर पाए थे। अब तस्वीरों में भी आप देख लीजिए कि जो शिखर है उसके ऊपर दरारें भी हैं और सीलन भी है, लेकिन जो मंदिर है, जो मंदिर सिर्फ और सिर्फ ईंटों से बना हुआ है, जिसमें ना मिट्टी का प्रयोग है ना किसी भी प्रकार की अन्य वस्तु का प्रयोग है, उस मंदिर के ऊपर किसी भी प्रकार का ना भूकंप का कभी यहाँ पर कुछ आया, ना ही कभी भी सीलन का एक भी निशान दिखाई दिएगा। उसमें दरारें आई, काफी चौड़ी दरार ही। ये तो दोबारा से उसकी मरम्मत करवाई गई। मरम्मत इसलिए करवाई गई, उसमें पानी जाना शुरू हो गया शिखर में, उसमें हाँ ऊपर जो इसकी गुम्मट बनी हुई है उसमें पानी जाना शुरू हो गया। अच्छी चौड़ी दरार हो गई तो हमारे उसमें जो है सीमेंट से रोड़ी बजरपुर से उसकी गुम्मट बनवाई गई। बाकी मंदिर में कभी बसा है? मंदिर में कभी आज तक कोई फॉल्ट नहीं हुआ इसमें किसी तरह का भी। ऐसे का ऐसा ही मंदिर है, आज तक भी इतनी बरसात हो रही है, इतने झड़ लगे पर कभी इस पर काई नहीं जमी। ईंट सुरख रहती है इसकी, जितनी बारिश होती है उतनी सुरकाई आती है इसमें जो है। दिन में ये मंदिर ऐसे ही भक्तों के लिए रोशन रहता है, लेकिन कहते हैं रात होते ही ये मंदिर अदृश्य शक्तियों के हवाले हो जाता है, जिनका शोर इनकी फिजाओं की रक्षा करता है। हाँ, वही रक्षा कर रहे हैं, आज भी वही रक्षा कर रहे हैं। जो है इसके वे भी आज ही रक्षा कर रहे हैं। और रात को आवाज भी आती है इसमें, घुन घुन की आवाज भी आती है इसमें जो है। जैसे चक्की चलती है ऐसी आवाज आती है इसमें मंदिर में रात को 12 बजे करीब जो है। मंदिर का सच क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, ये तो हमें पड़ताल में नहीं पता चल पाया। लेकिन मंदिर की नायाब वास्तुकला के बारे में जितना दूर से हमने सुना था, करीब से वो उससे भी कई गुना दिव्य, अद्भुत और अनन्य नजर आई। भारत के हर कोने में किसी ना किसी मंदिर का रहस्य आपको सुनने में मिल जाएगा, तो कहीं पर मंदिरों को लेकर किंवदंतियां जो प्रचलित है वो सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन कई लोगों की माने तो ये किंवदंतियों से ज्यादा भारत की प्राचीन वास्तुकला के प्रमाण हैं, जिसके अवशेष आज भी ना सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि लोगों ने उन्हें रहस्यों का नाम दे दिया। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।